जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ वेटिंग वाले कैंडिडेट थे और B2C वालों को क्या हो जो कि है न्यूज़ मिला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि वेटिंग वाले जो कैंडिडेट है वो जो कि रेल भवन गए थे और वहाँ से ऑलरेडी उनको पहले से ही बोला गया कि 1 महीने में कुछ ना कुछ हो सकता है। लेकिन जब जानते हैं आप तो हर प्रोसेस में सरकारी कामों में जो कि समय लगता है, ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद कुछ दिन पहले ही जो कि कुछ कैंडिडेट वेटिंग वाले जो थे फिर से गए थे रेल भवन में। वहाँ जो कि सर से मीटिंग हुई और मीटिंग होने के बाद बताया गया कि आपको कम से कम 15 से 20 दिन और रुकिए, हम प्रोसेस देखते हैं या फिर डीबी आपकी आएगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपकी डीबी आएगी, तो इसलिए आप परेशान ना हो। और आपको जैसा कि 15 से 20 दिन का समय दिया गया है, इसका मतलब आप एग्जैक्ट टाइम लेके नहीं चल पाएंगे कि 15 से 20 दिन में ही आ जाएगा। आप मान के चलिए कि आपको मिड जून तक या 1 जून आपको किसी न जो भी जोन से सीट जहाँ रहेंगी उससे डीवी देखने को मिल सकती है। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, अब हम बात करते हैं B2 और C1 वालों की। तो जैसा कि आपको ज्ञात है कि जो B2 और C1 के जो कैंडिडेट हैं, वहाँ से उनको कुछ आपको डाटा प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ कि 9 जोन से जो कि वहाँ पे डाटा पहुँच चुका है। 9 जोन से वहाँ पे डाटा पहुँच चुका है। किस लॉजिक के अकॉर्डिंग? जो 2 अप्रैल में जो लोग दिल्ली गए थे, 2 अप्रैल को जो दिल्ली गए तो वहाँ से जो यूके सर हैं, यूके तिवारी जो सर हैं, उन्होंने जो कि पूरा जो ऑल आरआरसी को जो कि अपना बोला था, उनसे रिव्यू नोटिस दिया था कि आपके यहाँ कितनी रिजाइनिंग सीटें हैं, कितनी नॉन रिजाइनिंग वगैरह, कितनी एक्सीडेंट वगैरह, जो भी सीटें आप सभी का रिव्यू डाटा में भेजिए। तो 9 जोन से वहाँ पे डाटा जा चुका है, लेकिन अभी भी जो कि 4 जोन से डाटा नहीं गया, जिसके बारे में बता दूँ। जैसे एनआर हो गया, भुवनेश्वर हो गया, बिलासपुर हो गया और एक जोन शायद और है, वो उसका नाम थोड़ा कन्फर्म नहीं है। तो ये जो कि जो कि जोन ऐसे हैं, 4 जोन से भी डाटा वहाँ नहीं पहुँचा है। और जो कि सेंट्रल रेलवे जो कि मुंबई की तरफ से जो कि 341 का अप्रॉक्स 341 का जो कि डाटा सीटें जो कि वहाँ पे वैकेंट है, इट मीन्स B2C1 के लिए। लेकिन आप कहोगे पैनल क्यों नहीं आया? तो ऐसा कि रेल भवन से जो इक्की सर हैं, वो सारी सीटों को एक बार मंगा करके एक साथ अप्रूवल देके जो कि सारे जोन से जो कि B2C1 का मामला क्लियर करेंगे, और ना कि जो कि धीरे-धीरे करके। ऐसा नहीं कि एक जोन का दे दिया, एक जोन का भी नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद आपको मैं बता रहा हूँ सिकंदराबाद से जो कि ऑलरेडी पहले से जो कि है, मैं आपको बता दूँ कि वहाँ से जो कि 9 सीट थी, 9 सीट निकली हैं, जिसमें ओबीसी की जो 6 सीट हैं, एससी की आपकी 2 सीट हैं और एसटी की 1 सीट है। यानी कुल मिलाकर 9 सीट जो कि है निकली हुई हैं। लेकिन उन्होंने मैक्सिमम में निचोड़ करके जो कि 34 का पैनल देना था B2C1 का, उन्होंने जो कि है 146 प्लस 11 का जो कि दिया। यानी 146 आपके जो B2C1 वाले जो कैंडिडेट थे और 11 जो कि नॉर्मल कैंडिडेट को जो उन्होंने पैनल निकाल दिया। अब वहाँ पे जो कि कुछ सीटें निकली नहीं है, जो सीट निकल गई वो 9 सीट निकल गई, जैसा कि मैं आपको बता दिया। और मैं बताऊँ EWS और जनरल, जो EWS है और जनरल है, वहाँ की सीट ना होने के कारण इनका बोला गया कि इनका जो कि डाइवर्जन प्रोसेस के थ्रू होगा। लेकिन जब रेल भवन से जैसे ही अप्रूवल मिलेगा, सारे पैनल जो कि आउट होने शुरू हो जाएंगे। और सेंट्रल रेलवे मुंबई से जो रिव्यू को नोटिस हुआ था, वहाँ से जो कि 341 सीटों का जो कि निकला है, आप इस बात का ध्यान रखें। और बिलासपुर से जो कि 24 सीट थी, जिसमें कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर 10 से 12 सीट निकलती हैं, तो बाकी जो बची कुछ सीटें उनका डाइवर्जन करा दिया जाएगा। लेकिन डाइवर्जन तभी होगा, जो 21 तिवारी जो सर हैं, उन्होंने बोला है कि डाइवर्जन जो कि तभी होगा जब सारे जोन से रिव्यू के नोटिस के अकॉर्डिंग जो सीटें हैं, टोटली सीट वहाँ पे आ जाएंगी तब। ऐसा नहीं एक जोन करके वो देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका जो एनआर है, नॉर्दर्न दिल्ली है, वहाँ से जो कि आपकी मैं आपको बताऊँ, वहाँ से जो कि आपकी 162 सीटों पे जो कि पैनल अभी B2C1 का आना बाकी है। लेकिन अभी रिव्यू नोटिस के अकॉर्डिंग वहाँ पे जो कि 140 सीटों पर ही जो कि है अभी वहाँ पे जो कि वैकेंट है। लेकिन अभी जो भी 10 से नेक्स्ट जो बच रही हैं आपकी, कह सकते हैं कि 20 से 22 जो भी सीटें आपकी बच रही हैं, तो जब तक वो डाटा पूरा एक साथ कलेक्ट 162 का नहीं कर लेंगे, तब तक वो जो कि डाटा रेल भवन में नहीं भेजेंगे। जैसे आरआरसी में डाटा आएगा, रेल भवन को डाटा भेजेंगे और सारे आरआरसी का डाटा जैसे ही मिलेगा, तो एक साथ अप्रूवल देने के बाद वो लोग क्या करेंगे, डाइवर्जन का जो भी जिसका डाइवर्जन होना है उसको डाइवर्जन प्रोसेस में कर देंगे। वो पैनल वगैरह के जो कि अप्रूवल दे देंगे पैनल बना करके, आरआरसी अपनी वेबसाइट से जारी कर देगी।
ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे जितने भी B2C वाले भाई हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा कि एक मैं चैनल चलाता था कुमार रेलवे के नाम से, उसमें कुछ समस्याएं आ रही थी, तो इसलिए मैंने एक नया चैनल बनाया। तो आप उसने आपने जो है उस चैनल को बहुत जो कि प्यार दिखाया। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आज से जो भी वीडियो प्रोवाइड होंगी हमारी इसी चैनल के माध्यम से होगी। आप सभी को धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।